किसान था। उसके 5 बच्चे थे, जिसमें 4 लड़कियां और 1 लड़का था। लड़कियों का नाम था तुलसी, गीता, रूपा और मोली, और उस लड़के का नाम था राजा। उनका परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पास कम जमीन होने के कारण उनके पिता तालाब से मछली मार कर लाते थे। उसी से उनकी जीविका चलती थी। इसी तरह करते खाते कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके बाद राजा के पिता की मृत्यु हो जाती है। उनके 5 बच्चे छोटे छोटे होते हैं और सारे घर का बोझ उसकी माँ सरला पर आ जाता है। उनकी माँ सरला दूसरों के घर पर जाकर काम करती थी और अपने 5 बच्चों का पेट भरती थी। खुद भूखे रहकर सबको खाना खिला देती थी। इसी तरह काफी साल बीत जाते हैं। और अब उनके सारे बच्चे बड़े हो जाते हैं। उनकी माँ भी अब काफी बूढ़ी हो जाती है। राजा की माँ सरला सोचती है कि अब उनकी लड़कियों की शादी कैसे होगी। तब उन्हें सुझाव आया कि उनके पास 2 खेत है। उनमें से वह एक खेत बेच देती है और कुछ लोगों की मदद से अपनी 4 बेटियों की शादी कर देती है। इनका घर मड़ई का था, इस वजह से राजा की शादी नहीं हो रही थी। कोई आता तो घर देखकर ही चला जाता था। एक खेत बेचने के बाद उनके पास सिर्फ 1 खेत ही बचा होता है। तब राजा अपनी माँ से कहता है कि माँ, इस खेत को बेच दो और हमारा घर बनवा लो, तब मेरी शादी हो जाएगी। तब उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटा, मैं खेत बेच देती हूँ, ये सब तेरे लिए ही तो है। उसके बाद फिर दूसरा खेत भी बिक जाता है। अब राजा भी अपने पिता की तरह तालाब से मछलियाँ मारकर अपना गुजारा करने लगा। उनका घर बन जाने के बाद फिर राजा की शादी हो जाती है। कुछ समय और बीत जाता है। अब उनके बहू और बेटी का व्यवहार अपनी माँ के प्रति बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाता है। फिर एक दिन उसकी बहू और बेटे अपनी माँ से कहते हैं कि तेरा यहाँ क्या है? हम तुझे खाना नहीं देंगे, तू यहाँ से चली जा। तभी वहाँ उसकी बहू भी आ जाती है। दिन भर बैठी रहती है, कुछ भी नहीं करती है। 3 टाइम खाना कहाँ से दे? इतनी महंगाई बढ़ गई है, हमारा तो पेट नहीं पल पाता। इनका पेट कहाँ से पाले और ऊपर से दवाई का खर्चा कहाँ से हो पाएगा हमसे? एक कटोरा ले लो और मेरे घर से निकल जा। बहू, तू तो समझ बहू, बेटा तो ऐसे कह रहा है, तू तो मत कर। बेटा ऐसा मत कर, मैं कहाँ जाऊँगी? तेरे सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मुझे घर से मत निकाल बेटा, मुझे घर से मत निकाल। बेटा तेरे कहने पे मैंने अपना खेती बाड़ी भी बेच दिया। तेरे पिताजी के मरने के बाद हमने तेरा बहुत ख्याल रखा है, अपने ना खाकर तुझे खिलाया है बेटा। बेटा मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, ऐसा जुल्म ना कर। दुनिया क्या कहेगी बेटा, इतना तो सोच, उसके बाद मुझे घर से निकाल। मुझे दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा बोलेगी तो अभी डंडे से बहुत मारूंगा। ये बुढ़िया ज्यादा बोल रही है, इसकी बात आप मत सुनो। इसे कटोरा दो और घर से निकाल दो। उसके बाद जब वह घर छोड़कर नहीं जाती है तो उसका बेटा उसे डंडे से बहुत मारता है। वह बहुत डर जाती है। फिर उसका बेटा अपनी माँ के पास एक कटोरा फेंकता है। वह कहता है कि अब चली जा, नहीं तो तुझे काट दूंगा। तू खुश रह बेटा, मैं जा रही हूँ, मत मार। ज्यादा बूढ़ा होने के कारण वह अपने पैरों से चल भी नहीं पाती थी। वह घुसक घुसक के हर घर जाकर खाना मांगती थी। कुछ दिन गांव वाले उसे खाना खिला देते हैं, फिर उसे गांव वाले भी खाना देने से मना कर देते हैं, क्योंकि उस सरला का बेटा राजा सबको गालियां देता था कि मेरी माँ को खाना क्यों देते हो। मेरी माँ को खाना मत दो, अगर दोगे तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस वजह से गांव वालों ने खाना देना बंद कर दिया। उसके बाद घिसकते घिसकते अपना कटोरा लेकर वह दूसरे गांव में चली जाती है, जो उसके गांव से ही पास में होता है। उस दूसरे गांव में कुछ लोग खाना दे देते थे। कुछ समय बीतने के बाद गांव वाले उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। अरे भाइयों, पता नहीं है बुढ़िया कहाँ से आ गई है। जब देखो तब खाना मांगती रहती है, हम लोगों का दिमाग खराब करती रहती है। भगाया इसके बेटे ने
और हमारे सर पर आके बैठ गई है। हम खाना क्यों दें? हाँ भाई, तुम एकदम सही बोल रहे हो। हाँ भाई और बहनों, इसे जल्दी निकालो इस गांव से। हमने इसका ठेका नहीं ले रखा है। करे कोई और भरे कोई और। यह सब सुनकर बुढ़िया कुछ नहीं कहती, बस अपने अंदर ही अंदर बहुत रो रही थी। वह काफी देर तक बैठकर ऐसे ही रोती रहती है। फिर वह उस गांव से भी डर डर के रहने लगी। उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वह कहीं और दूर जा सके। वह जमीन पर बैठकर रो रही थी। वह भगवान से कहती है कि हे भगवान, मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? वह रात का समय था। वह सोचने लगी कि अब तो सारे गांव वाले और उसका बेटा भी सो गए होंगे। वह सोचती है कि अगर मैं रात को जाऊंगी तो उसका बेटा उसे नहीं मारेगा। वह रात में ही अपने घर जाने लगती है। जब वह अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि सब सो रहे होते हैं। उसके बेटे ने वहां एक भूसा रखने के लिए झोपड़ी बनाया था अपनी गायों के लिए। वह अपने बेटे के डर से उस भूसे में जाकर भूसे से अपने शरीर को ढककर सो जाती है कि ना उसका बेटा देखेगा ना उसको मारेगा। वह उस बूढ़ी औरत की आखिरी रात होती है और उसी भूसे के अंदर उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह जब राजा की पत्नी अपनी गायों के चारा के लिए भूसा लेने जाती है, जब वह भूसा ले रही होती है तो उसी बूढ़ी औरत का हाथ वह अपने हाथों में पकड़ लेती है और बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। वह खूब तेज चिल्लाती है, जिसकी वजह से सारे गांव के लोग और उसका बेटा वहां इकट्ठा हो जाते हैं। अरे तुम्हें क्या हुआ? इतना तेज क्यों चिल्ला रही हो? पता नहीं उस भूसे में क्या है। मैं भूसा निकालने गई तो वहाँ किसी का हाथ पकड़ा गया और मैं डर गई और भागे भागे यहाँ आ गई। ठीक है, मैं देखता हूँ। जब वह सब भूसा हटाते हैं तो उसकी माँ की लाश निकलती है। उसके बाद राजा से गांव वाले बोलते हैं कि अब तूने जो किया वो किया, अब अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर दे। ठीक है मुखिया जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ ने मेरे लिए खेत बेच दिया और मैंने उनके साथ इतना बुरा किया। मुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। फिर उसके बाद राजा की माँ सरला का अंतिम संस्कार हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बेटे ने तो घर से निकाल दिया, लेकिन प्लीज आप अपने माँ बाप के साथ ऐसा ना करें। आप अपने माता पिता का हमेशा ख्याल रखें। आप सबको मेरे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। प्लीज आप लोग देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरे प्यारे बच्चों खुश रहो और मुझे एक सब्सक्राइब का दान दे दो।